अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं काले चने का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल लो फैट है। इसमें फ़ैट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ये आपकी भूख को कम करता है। डाइट वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं। शुगर को मेंटेन करता है। तो चलें आज हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली, किस तरह बनाया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी चीज़ें आपको बहुत सारी बताऊँगी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं काले चने का सालन, जो कि मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिए थे। ये मैंने आधा किलो लिए हैं चने। और काले चने वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन होता है, आयरन होता है, तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं ये। तो आज हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हम डाल रहे हैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के मेरे प्याज हैं, 3 अदद मेरे मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर हैं, और 4 मैंने हरी मिर्च। 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्ची, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने ली है लाल मिर्ची का पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें ऑयल जो यूज़ करूँगी कम से कम 6 टेबलस्पून में इसमें तेल डालूँगी। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सब में पहले हम जो है हमारे टमाटर काट लेते हैं। टमाटर भले बड़े बड़े पीस इसमें डाल दें, छोटे छोटे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी देर जो हमारे चने गलेंगे ये भी आराम से गल जाएंगे। बड़े पीस इसलिए भी मैं कर रही हूँ कि जब ये पक जाएंगे तो हम ऊपर से इसका छिलका जो है वो आराम से किसी भी चम्मच के साथ निकाल लेंगे, तो सालन में नहीं आएगा। प्याज भी हम इसी तरह ही बड़े कट में ही करेंगे। ये भी जितनी देर चने गलेंगे ये भी साथ ही गल जाएगा। चने जो भिगोए थे इसका पानी भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ। 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो के मैंने पानी निकाल लिया था, तो वो पानी मैंने साथ ही डाल दिया। बाकी ये बड़ी बड़ी हमारी कटी हुई प्याज और टमाटर ये हमने डाल दिए। इसमें बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसको 1 घंटे तक उबालेंगे। 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये तकरीबन हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं। हम क्या करते हैं, सब में पहले जो इसके टमाटर हैं इसका छिलका हटा लेते हैं ताकि अंदर ना आए। ये देखें बिल्कुल खुद ही अलग हो रहा है। अब हम जब तक इसको भूनेंगे जब तक जो हमारे ये प्याज है और टमाटर है इसमें मिक्स नहीं हो जाते। साथ साथ जो भी नज़र आता जा रहा है वो मैं निकालती जा रही हूँ। अच्छा, इसके साथ हम डालेंगे जो हमने धनिया और ज़ीरा लिया था, ये अभी डाल देते हैं। भूनने के लिए हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये मैंने 5 टेबल स्पून लिया। ऑयल डाल गया इसमें। अब हम इसको कम से कम 5-6 मिनट तो भूनेंगे ताकि इसका जब प्याज और जो टमाटर है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी जब हम भूनेंगे तो हमारे जो मसाले हैं उसकी भी खुशबू आएगी। साथ ही हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, 4 अदद जो ली थी, इसको भी साथ ही भून लेते हैं। यहाँ पे आप नमक और मिर्च दोनों चख सकते हैं। अगर आपको मिर्च कम लगे आप डाल सकते हैं इसमें, नमक कम लगे तो डाल सकते हैं इसमें। नमक कम है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें और नमक डालूँगी ताकि नमक बराबर हो जाए। अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। काली मिर्ची मैंने ली थी टेस्ट के लिए, ये मैं काली मिर्ची भी डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा और अच्छा स्पाइसी हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो डालें, अगर कम मिर्ची रखनी है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको कम रखें। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। फिर हम इसमें हल्की सी ग्रेवी छोड़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी रोटी के साथ खाने के लिए। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये छोटी छोटी मैंने अदरक काटी है, ये डाल देंगे इसमें। ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी जब ये आएगी इसके साथ, चने के साथ। और थोड़ा सा डालते इसमें गरम मसाला पिसा हुआ,
अब हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। पानी डाल के इसको 5 मिनट तक छोड़ते हैं ताकि जितनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए वो हमें मिल जाए। बहुत ज़्यादा हम इसमें शोरबा नहीं रखेंगे, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इसमें शोरबा रख लें। आप इसमें आलू डालना चाहें तो आप आलू भी डाल सकते हैं। चलिए इतना बहुत है, 5 मिनट से इसको पकाते हैं। देखिए जी चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं, सालन हमारा। तो हम इसको अब डिश आउट करके आपको बताते हैं। हाज़िर है हमारा काले चने का सालन। इसको हम गार्निश करते हैं थोड़े से धनिए के साथ। ये बहुत मज़े का है और बहुत इसके बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।